राजधानी दिल्ली में लगातार अलग अलग जगहों पर तेंदुए मिलने की खबर से लोगों के दिलों में डर बना हुआ है। और अलीपुर इलाके में कुछ दिन पहले एक तेंदुआ सड़क हादसे का शिकार हुआ, उसकी मौत हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली थी कि अब शायद तेंदुआ मर चुका है, यानी वो जो डर रिहायशी इलाके में बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। लेकिन बीती रात बुराड़ी मुखमेलपुर इलाके में भी जो तेंदुआ है वो दोबारा से देखा गया। यानी अब ये भी साफ होता है कि जो तेंदुआ मरा था उसके अलग कुछ और तेंदुआ भी है जो इलाके में घूम रहा है और लोगों के लिए डर का विषय बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, फॉरेस्ट की जो टीम है विभाग की, वन विभाग की टीम आई हुई है। लगातार उस जगह को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। जो उसके फुटप्रिंट्स यहाँ पर मिले हैं उन फुटप्रिंट्स की पैमाइश की जा रही है, क्योंकि ये फुटप्रिंट्स ही हैं जो पुख्ता करते हैं कि इलाके में तेंदुए का डर अभी भी बना हुआ है। और कल कुछ लोगों ने यहाँ तेंदुए को भागते हुए भी देखा था और उसके बाद ही ये जानकारी वन विभाग को दी गई थी। जिन लोगों ने उस तेंदुए को भागते हुए देखा वो भी हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने क्या कुछ देखा था कल? कैसे आपको ये हुआ कि तेंदुआ ही है वो? सर, तेंदुए की भागने की और जानवरों के भागने की अलग ही वो होती है, क्योंकि हम डिस्कवरी वगैरह देखते रहते हैं। तो उसमें भागते हुए रात को मैं उधर से आ रहा था, तब मैंने इधर से कुछ आदमियों की आवाज़ सुनी थी और कंटिन्यूसली कुत्ते भौंक रहे थे और इधर से इस वाले खेतों में मैंने भागते हुए देखा था। अच्छा, और जिसके बाद आप लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी? जिसकी रनिंग ऊंचाई मतलब भागते हुए की जंपिंग की कम से कम भी 4-5 मीटर से ज़्यादा की थी। अच्छा, क्या वन विभाग को जानकारी दी? उसके बाद वन विभाग की टीम भी आई हुई है। मैं देख रहा हूँ यहाँ वन विभाग की टीम ये लगातार जो है वो फुटप्रिंट्स को देख रही है। कुछ फुटप्रिंट मिले भी हैं। हाँ। जो फुटप्रिंट्स मिले हैं क्या तेंदुए के बताए जा रहे हैं? तेंदुए के बताए जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ से भी कईयों ने फ़ोटो खींच के उसकी जांच भी करवाई है। तेंदुए के ही है ना? हाँ। अभी डर सर कितना बना हुआ है, क्या मांग करते हैं आप? डर सर, इसको तेंदुओं को पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। वन विभाग को अपने जो कैनल वगैरह होते हैं वो लगाने चाहिए, अपना CCTV वगैरह जो भी है करनी चाहिए। उनके पास जो जो कार्रवाई हो वो करें। अभी तो कुछ नहीं ऐसा दिखाई अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जब से वो मरा भी है, एक तेंदुआ बेचारा मर भी गया है। अच्छा, उसके लिए मैं देख रहा था कुछ लोग यहाँ पर गंधक पोटास के जो पटाखे होते हैं वो छुड़ा रहे हैं। क्या वजह है, क्या कोशिशें हैं उससे? वो उससे पोटास वगैरह इसलिए छुटाते हैं ताकि जंगली जानवर उनसे दूर रहें। हाँ। वो छुड़ाते हैं, वो उनके पास रहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इससे कुछ असर हो पाएगा? आप लोग रात को क्या निकलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं रात को कि हम लोग ऐसे डर के माहौल में तो रात को नहीं निकला जाएगा प्रवीण जी। अच्छा। ऐसे डर के माहौल में रात को कोई भी नहीं निकलता। और वैसे भी अभी जब से तेंदुआ घूमने की वो हुई है यहाँ पे देखा गया है, तो लोग बाग बहुत कम घूम रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देखिए यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहीं पर तेंदुआ दिखा था। यहाँ कई फुटप्रिंट्स भी मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं। और वो वन विभाग की टीम, मैं दिखाऊंगा आपको, ये बुराड़ी का ही इलाका है, मुखमेलपुर गांव के खेत हैं ये। और इसी जगह पर तेंदुए जो कल देखा गया था और उसके फुटप्रिंट्स मिले थे। बिल्कुल लगा हुआ, इस खेतों से लगे हुए बिल्कुल ये रिहायशी कॉलोनी है, इसको कुशक गाँव कहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनको भी डर बना हुआ है। और यही वजह है कि अब वन विभाग की टीम कहीं ना कहीं कुछ सक्रिय दिखाई दी है और लोगों के दिलों से जो डर ख़त्म हो गया था कि तेंदुआ मर गया है, लेकिन वो डर अब दोबारा से ज़िंदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तेंदुआ, एक और तेंदुआ दिखाई दिया जिसके बाद से लोग बेहद परेशान, बेहद डरे हुए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए तेंदुए के निशान, जिसको वन विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं वो भी लगभग कन्फर्म कर रहे हैं कि ये तेंदुआ का ही निशान दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा पंजा है। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे गाँव के लोगों से कि क्या कुछ अब तक प्रयास किए हो रहे हैं और डर कितना बना हुआ है, क्या कोशिशें की जा रही हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना डर बना हुआ है, कितने निशान मिल गए? यहाँ तो देख रहे हैं काफ़ी निशान मिल गए। बिल्कुल, ये वन विभाग की टीम ने भी हमारे साथ आई, इन्होंने भी सर्टिफाई कर दिया है कि तेंदुए के निशान है और वयस्क है, लगभग 5 से 6 साल इसकी उम्र है। ये भी इन्होंने कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो ये लोग लगातार दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आज शाम तक या अभी अनाउंसमेंट भी कराएंगे आसपास के क्षेत्र में, ताकि लोग घर से बाहर देख के निकले। इसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वन विभाग अपना काम कर रहा है, हम लोग भी जागरूक हैं, तो अब उसको अनाउंसमेंट भी कराई जाएगी। तो थोड़ा सा भय का माहौल ना बने और अफरा तफरी का माहौल ना बने, उसको देखते हुए। हाँ, लेकिन कंफर्म कर दिया है कि वो तेंदुआ अलग है और ये तेंदुआ जो देखा गया है ये अलग है। ये बड़ा तेंदुआ है, लगभग 5 से 6 साल का वयस्क तेंदुआ, ये खुद हमारे साथी हैं। तो वो इस बात को
खुद इन्होंने सर्टिफाई कर दिया है। इसको इससे बचने के लिए मैं देख रहा था गांव के ही कुछ लोग थे जो गंधक पोटाश जला अभी करके देख वो रहे भी हैं, कर रहे थे। वो गांव के लोग, जैसे ये ट्यूबवेल है या आसपास के जितने भी ट्यूबवेल वाले या आसपास के लोग हैं, सब ने गंधक और पोटाश ले लिया और हैंडमेड गन बना ली है किस्म वेल्डिंग लोकल वेल्डर से किसी से। तो जैसे जब वो पोटाश डाल के उसको ब्लास्ट करते हैं तो आसपास काफ़ी शोर होता है, जिसको देख के कि वो कोई जंगली जानवर अगर है तो वो आसपास से भाग जाए। तो उसको लेके लगातार, और कल रात को हमारे गाँव के मुखमेलपुर गाँव के युवाओं ने भी अपनी टीम गठित करी है, गश्त कल हमने भी गश्त की है। तो लगातार राउंड पे थे रात तक कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि ग्रामीण एरिया है और खुला एरिया है, कोई हमारे गांव की बाउंड्री नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है। तो उसको देखते हुए हमारे गांव के युवा भी जागरूक है। डर का माहौल भी है, बिल्कुल है, लेकिन देख सकते हैं कि स्कूल है, विद्यालय है, वो MCD स्कूल भी है, साथ में सर्वोदय स्कूल भी है, जिनमें कम से कम 1500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। तो उसको देखते हुए लगातार गंभीरता के साथ गांव के लोग भी इस जागरूकता के साथ मांग करेंगे कि यहाँ जाल और रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम चीजें होनी के लिए हमने मैंने अभी गांव की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे यादव जी आए हैं, तो इनसे हमने इसी चीज़ की मांग करी है कि कम से कम जाल और आपकी तरफ से एक रेस्क्यू टीम, और विशेषकर कि जो खोजी अभियान दस्ता होता है वो साथ में ज़रूर रहे, जिससे आप लोग राहत के साथ लें। क्योंकि टेक्निकल इन लोगों को ज़्यादा पता है। अब इन्होंने बता दिया कि ये तेंदुआ 5 साल 6 साल का है, हम लोग कैसे बता सकते थे, क्योंकि इनको ज़्यादा जानकारी, तकनीकी रूप से सक्षम है ये लोग, हम लोग सक्षम नहीं है। हम तो इनके साथ दे सकते हैं, इनके साथ उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग भी जागरूक हैं, उनके साथ भी हैं, और ये लोग अब देखते हैं शाम तक क्या इस पर आगे कार्रवाई करते हैं। तो दिल्ली में लगातार अलग अलग जगहों पर जो तेंदुआ देखा जा रहा है, सबसे पहले अगर बात की जाए सैनिक फार्म में तेंदुआ देखा गया, उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया, कुछ दिनों बाद ही वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद जो मुखमेलपुर का इलाका था वहाँ पर तेंदुआ देखा गया, और अगले ही दिन ये जानकारी निकल के आई कि सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली। आसपास के जो इलाके की अगर बात की जाए, केशव नगर की बात की जाए, मुखमेलपुर की बात की जाए, हिरनकी की बात की जाए, तमाम जो ऐसे इलाके हैं, बुराड़ी की बात की जाए, यहाँ के लोग डरे हुए थे। तो लोगों ने राहत की सांस ली जब वो तेंदुए की सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि एक तेंदुआ कम हो गया, ये भी बड़े दुख की बात है। उसके बाद कल रात को दोबारा से तेंदुआ देखा गया। वन विभाग की टीम आई, हमने भी कुछ जानकार अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की, वो पूरी तरीके से पुख्ता हो चुका है। ये जो पैरों के निशान हैं ये तेंदुए के हैं, और अब यहाँ पर वन विभाग की टीम दोबारा आई हुई है। मांग लगातार की जा रही है कि यहाँ जाल बिछाना चाहिए, और जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर आए, जिससे जो लोग हैं वो राहत की सांस ले सके, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि ये निशान तेंदुओं के हैं, लेकिन जब तक उस तेंदुए को पकड़ा नहीं जाएगा डर लगातार बना हुआ है। लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, और जो लोकल लोग हैं उन्होंने गंधक पोटाश का एक जो देसी जुगाड़ होता है कहा जाए उसको, तो वो बना लिया है, जिससे धमाका करते हैं बचने के लिए कि धमाके की आवाज़ सुन के अगर तेंदुआ आसपास है तो यहाँ ना आए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, वन विभाग को जल्द से जल्द एक जाल लगा करके उसको पकड़ना चाहिए, सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए, और यहाँ के लोगों को भी सुरक्षित करना चाहिए। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।